दुनिया के सबसे खूबसूरत मगर सबसे कठोर इलाका जहां जिंदगी हर एक पल जंग है, जहां की वादियां सन्नाटा बुनती हैं और बर्फ के पहाड़ इतिहास की स्याही में छुपे हैं। ठंड की इतनी मान, इतनी कि धूप भी घबराती है, फिर भी जिंदगी यहाँ निडर होकर चलती है। सबसे अनोखा, सबसे आकर्षक हिंदुस्तान के सर का ताज लद्दाख। और यही रहता है वो जिद्दी इंसान, एक ऐसी शख्सियत जो ठंड की सल्तनत में उम्मीद की दिया जलाए रखता है। हालात चाहे जैसे भी हों, ये इंसान कभी हार नहीं मानता। Fast. I prefer to call it fast rather than hunger strike. Together with me are many people. लद्दाख का गांधी, लद्दाख की आंधी। Long fast of 35 days. We are seeking just the basic, simple, democratic rights that are enjoyed by almost everyone in the world and definitely everyone in India, in every Indian state. जो साबित करता है कि असली ताकत हिम्मत में होती है और हर मुश्किल के पीछे छुपा होता है एक नया सपना, एक नई उम्मीद। In Ladakh, we have no assemblies, no even panchayat, and the only council that we have is likely to be dissolved. So we have no democratic representation at all. And as indigenous people registered in the scheduled tribes, we deserve more. हमने 3 इडियट तो देखी है, लेकिन जिसकी जिंदगी पर ये फिल्म बनी है, क्या हम उसे जानते हैं, उसके कारनामों को पहचानते हैं? अगर नहीं तो आइए बताते हैं। Our glaciers have started melting fast due to climate change. I, for one, pledge that I will stop blind consumerism and support local products, handicrafts as much as possible. एक ऐसा बच्चा जिसे 9 साल की उम्र तक स्कूल जाने का मौका तक नहीं मिला। लद्दाख के एक छोटे से गांव अलची में पैदा हुए सोनम वांगचुक। गांव में न स्कूल, न कॉलेज, न बिजली, न पानी की सुविधा। माँ ने घर पर ही मातृभाषा में पढ़ाया। जब 9 साल की उम्र में पहुंचे तो भाषा समझ में नहीं आती थी, यानी कि स्कूल में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उन्हें समझ में नहीं आता था। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें बेवकूफ या मूर्ख कहते थे। The things we need in our country, this industry are changing our way of life. बिना बताए 1977 में अकेले श्रीनगर से दिल्ली पहुंच गए। न कोई जान पहचान थी और न जेब में कोई पैसा था। बस एक सपना लिए कि मुझे पढ़ना है, कुछ बड़ा करना है। खुद के खर्चे पर यहाँ तक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल की। 1988 में सिस्मोल यानी कि स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख बनाया। एक ऐसा स्कूल जहां किताबें कम, जिंदगियां ज्यादा सिखाई जाती हैं। That school is mainly for people who are rejected by the system. But of course, when they come here, the best out of them comes out, and they do much better than those who didn't fail. Thereby showing nobody fails. It's the system that rejects them for no fault of theirs. लद्दाख में जब किसान सर्दियों में पानी के बिना परेशान थे, तो सोनम वांगचुक ही थे जिन्होंने आइस स्तूपा बनाया था। एक ऐसा ग्लेशियर जो बर्फ को सहेजता है, बचा के रखता है, ताकि गर्मियों में खेती को पानी मिल सके, पीने का पानी मिल सके। सोनम वांगचुक ने एक ऐसा स्कूल भी डिजाइन किया जो बिना बिजली के, बिना हीटर के, सिर्फ सूरज की रोशनी से गर्म रहता था। सच में विज्ञान और प्रकृति का सबसे सुंदर मेल। अब वो सिर्फ इनोवेटर नहीं थे, लद्दाख की आवाज भी थे। 2019 में जब लद्दाख से उसका विशेष दर्जा और विधानसभा छीनी गई, तो सोनम वांगचुक चुप नहीं बैठे, उन्होंने आवाज उठाई। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में 6th शेड्यूल में शामिल करने की आवाज उठाई। Article 370 because that's a relation of Kashmir with the rest of the country. Ladakhi people mainly wanted Ladakh to be treated separately as a union territory in whatever way it could be. So for the last 30-40 years they have been demanding, and whether it is because of the political will, I guess it has not happened so far, and finally yes,
they have taken a bold decision to make this a reality. लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जंग लड़ी और आज तक लड़े। स्थानीय लोगों की जमीन, रोजगार, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आज तक भूख हड़ताल पे हैं और लोकसभा सीट की मांग भी की थी, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की मांग की और 21 दिन की भूख हड़ताल के साथ साथ 25 दिन की भूख हड़ताल, 35 दिनों की भूख हड़ताल जो कि अभी भी जारी है, लगातार चल रही है। इसमें कभी भी ब्रेक नहीं लगा। इस सख्ती में, इस मौसम में सोनम वांगचुक ने कभी भी शोहरत की परवाह नहीं की। लोगों की भलाई के लिए दिल्ली तक पद यात्रा भी की, कई बार गिरफ्तार हुए, लेकिन सोनम वांगचुक की आवाज यही नहीं रुकी। जब दुनिया लॉकडाउन में थी तो सोनम वांगचुक ने 13,000 फीट की बुलंदी पर 4,000 पेड़ लगवाए थे। लोगों को पैसे देकर कार्बन टैक्स के रूप में पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित किया और अब वो जगह एक मिनी जंगल की सूरत में है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रोलेक्स पुरस्कार, CNN, IBN रियल हीरो अवार्ड, यूनेस्को अर्थ आर्किटेक्चर अवार्ड, पता नहीं कितने ऐसे अवार्ड हैं जो सोनम वांगचुक के नाम है। लेकिन वो कहते हैं कि जब कोई किसान कहता है कि मेरी फसल तुम्हारे कारण बची, वही मेरा असली इनाम है। सोनम वांगचुक हमें सिखाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, जब लोगों की आवाज सुनी जाती है तब असली जमहूरियत कहलाती है। और अब ये कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, हम सबकी है। अगर आप सच्चे हैं, सच्चाई से प्यार करते हैं, अगर आप लद्दाख की संस्कृति को सजोना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, अगर आप भारत की भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो ये कहानी आगे बढ़ाइए, आवाज बनिए हमारी।